हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग मध्य प्रदेश वर्ग 2 के लास्ट 5 मंथ की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि आखिरी के 5 महीने आपको किस तरीके से पढ़ने हैं, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर अगर आपका ये और भी आखिरी अटेम्प्ट हो या फिर आपका सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट हो तो आपका इस बार हर हाल में क्रैक हो सके और प्री ही नहीं आपका मेंस में भी सिलेक्शन हो जाए। आज का हमारा पूरा का पूरा वीडियो लास्ट 5 मंथ की स्ट्रैटेजी पे रहने वाला है, यानी आखिरी के 5 महीने आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से मेहनत करनी है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश वर्ग 2 आपको पता है कि ईएसबी के द्वारा जो है एग्जाम डेट कैलेंडर में दी है और वो एग्जाम डेट क्या है, जुलाई 2026, यानी जुलाई 2026, जो कि आपको पता है कि जुलाई में यानी कि आपके पास लगभग 5 मंथ का समय बचा हुआ है, क्योंकि जुलाई में आपका पेपर है और एग्जैक्टली जुलाई में दिया है। थोड़ा बहुत 15-20 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन पात्रता परीक्षा की डेट वो लोग हटाते नहीं हैं, वो कंफर्म है, तो वो होना निश्चित ही है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। पढ़ने का तरीका, क्योंकि सब लोग लगे हैं और कुछ लोग तो अभी बैठे हुए हैं, उनको बस हड़बड़ाहट तब होगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वही लोग होंगे जो लास्ट टाइम पे बोलेंगे कि थोड़ा और समय मिल जाता। अभी बहुत ज़्यादा समय आपके पास, 5 महीने हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए 5 महीने सफिशिएंट होते हैं। जनवरी का मंथ कंप्लीट हो चुका है, आपने कुछ अगर कवर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आप अब स्टार्ट करिए। जब भी ये वीडियो देखिए तब स्टार्ट करिए। चलिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। कितने दिन बचे हैं आपके पास? 5 मंथ। ठीक है, 5 मंथ का समय है आपके पास, तो आपको भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। सबसे पहले हम लोग 5 महीने हैं, 5 महीने की बात करेंगे कि आपको कौन से महीने में क्या काम करने हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फरवरी, यानी पहला महीना। आप इसको या तो पेपर पेन लेके बैठिए, व्हाइट पेज शीट हो, रफ में कहीं भी लिखते हुए चलिए, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इसको अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हर हाल में सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फरवरी में आपको क्या करना है। फरवरी में सबसे पहले तो आपको ये देखना है, उससे पहले एक और आपको काम करना है कि आप अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी मीन्स समझ रहे हैं ना, हार्ड कॉपी मीन्स कि आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए सिलेबस का। ठीक है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए जेरोक्स के रूप में आपके टेबल पर। आप क्या पढ़ रहे हैं उसको आपको क्या करना है, उसको टिक करते हुए चलना है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ये काम होना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। फैब में 1 वीक कब, सबसे पहले देखिए 1 महीने में लगभग 4 हफ्ते होते हैं, लगभग 4 हफ्ते। तो उन 4 हफ्तों को आपको तोड़ लेना है। सबसे पहले वीक में आपको उठाना है, आप महीने भर का प्लान लिखिए। पहले वीक में आपको क्या करना है, फर्स्ट यूनिट टारगेट होना चाहिए कि पहले हफ्ते में आपका पहला यूनिट, जैसे मान लीजिए आपका साइंस है, साइंस में दिया हुआ है पहला ही चैप्टर आपका दिया हुआ है और उसमें जो चैप्टर्स है वो आपको उठाना है। पहला यूनिट यानी पहला चैप्टर उठाना है, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है उसको कवर करना है। यानी 1 हफ्ते आपको सब कुछ साइड करके सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट पे काम करना है, एक यूनिट पर काम करना है। अब पहले तो आप ये देखो, उससे पहले जब आप सिलेबस लो तो मेंस और प्री का दोनों का सिलेबस लो अपने पास और ये देखो कि दोनों में कौन से सब्जेक्ट की चीज़ें कॉमन है। तो पहले उन्हीं यूनिट्स को उठाना है जो कॉमन है। ठीक है, जो प्री में भी है और मेंस में भी है, तो अभी आपको वही करना है। तो 1 हफ्ते में एक ही यूनिट आपको कवर करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि आपको दोबारा जो है सिर्फ रिवीजन करना बाकी रहे, दोबारा आप अच्छे से कर लें उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको फर्स्ट वीक में क्या करना है,
एक यूनिट उठानी है आपका, वो कोई भी यूनिट हो सकता है, जो आपका वीक सेक्शन हो कोई भी, वो आप लिख सकते हैं। एक हफ्ते में आप अपने टेबल से सब कुछ हटा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए आपके उस यूनिट से संबंधित नोट्स, उस यूनिट से संबंधित किताबें, उस यूनिट से संबंधित आपकी नोटबुक यानी कॉपी, ठीक है, और उससे संबंधित आपके PYQs या MCQ रिलेटेड बुक, बस। और सब कुछ हटा दीजिए और एक हफ्ते सिर्फ और सिर्फ हर हाल में आपको उस यूनिट को कवर करना है। साथ ही आप NCERT पढ़ते हुए चलेंगे, वो आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, बट आप 1 यूनिट उठाएं तो उसमें आपको सब कुछ कवर करना है, जो भी चीज़ें रहेंगी सब कुछ। एक हफ्ते में बहुत टाइम होता है, एक हफ्ता। एक यूनिट के आप 2-2 यूनिट कर सकते हैं, लेकिन अभी आराम से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूनिट करो, लेकिन इस तरीके से करो, उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। सिर्फ वीडियोज़ देख के काम नहीं चलने वाला है, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, बहुत मिनिमम प्राइस है। आप क्लासेस वाइज भी ले सकते हैं, ओके, तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको 12th तक के NCERT नोट्स, समरी नोट्स चाहिए, तो आपको 10th तक के चाहिए, 8th तक के चाहिए, तो आप ले सकते हैं। आप मेरे पोस्ट में जाइए, वहाँ आप चेक कर सकते हैं उसका प्राइस, बहुत मिनिमम प्राइस है। बट आपको खुद से नोट्स प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, खुद से नोट्स प्रिपेयर करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक वीक में एक यूनिट उठाना है, उसके साथ साथ आपको मॉक भी लगाने हैं, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और फिर आपको अभी आपको फुल लेंथ 10th लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आप उस टॉपिक से रिलेटेड जहाँ से जो क्वेश्चंस मिले, हम आपको यूथ पब्लिकेशन की किताब बताते हैं, उस सेक्शन को कवर करिए आप इस एक हफ्ते में। जो यूनिट आप कर रहे हैं उसी यूनिट के क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। और उसके साथ साथ PYQ कहाँ मिलेंगे? आपकी ESB की वेबसाइट में मिलेंगे, ओके। तो ये काम करना है, यानी एक हफ्ते में सिर्फ एक यूनिट करना है, लेकिन अच्छे से करना है, अच्छे से उसको रीड करिए, कम से कम 3 बार उसको पढ़िए, उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए, उसके PYQs लगाइए, उसके MCQ प्रैक्टिस करिए और लर्न करिए, चीज़ों को रिवाइज करिए, बार बार रिकॉल करिए, लिख लिख के याद करिए। ये सारे काम आपको एक हफ्ते के अंदर करना है, एक वीक में, ठीक है। और उसके साथ अभी हम बात करेंगे पार्ट ए को लेकर के भी, अभी हम सिर्फ पार्ट बी की बात करें। आपको पता है पार्ट बी जो आपका सब्जेक्ट है, आपको मेन टारगेट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि जो एग्ज़ाम लास्ट टाइम हुआ था वो 2023 में हुआ था, तब का कंपटीशन और 2026 के कंपटीशन में काफ़ी डिफरेंस है। और इस बार पिछली बार के अकॉर्डिंग जो है 100% कंपटीशन हाई रहने वाला है, कट ऑफ भी हाई जाएगी, ये यकीन मानिए। कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा फॉर्म डालेंगे, बहुत दिनों से इंतज़ार में बैठे हैं, और कट ऑफ भी हाई जाएगा, ठीक है। और तो एक मतलब कि फर्स्ट मंथ में आपके पास लगभग 4 वीक का समय मिलेगा, यानी 4 वीक यानी आपके कवर होंगे 4 यूनिट, और वो 4 यूनिट अच्छे से। अब यूनिट कैसे, हम जो चैप्टर्स दिए हैं ना, चैप्टर्स की बात करते हैं, वो आपके 4 यूनिट अच्छे से कवर हो जाएंगे, बहुत बेहतर। आप सेक्शन वाइज उठा सकते हो कि एक यूनिट आप साइंस, जैसे मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो तो एक यूनिट आप हिस्ट्री का बायो का उठा लो, एक यूनिट आप फिर अगले वीक में आप फिजिक्स का उठा लो, केमिस्ट्री का उठा लो, ठीक है। अगर आप सोशल स्टडी के लिए तो अलग अलग सब्जेक्ट का उठा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे कवर करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपको जो है कवर करना है, एक यूनिट एक वीक में अच्छे से कवर करना है डेफिनेटली तरीके से, यानी महीने में आपके 4 यूनिट अच्छे से कवर हो जाएंगे। 4 यूनिट, 4 सेक्शन या 4 चैप्टर, आप जो भी अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। इसमें आप 5 यूनिट एक हफ्ते में आप 2 यूनिट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी या फिर आप कितना पढ़ने को समय दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो हो गई, यानी आपके पास है 4 वीक का समय, तो 4 यूनिट आप कवर कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप पार्ट ए, आपको पता है पार्ट ए में हिंदी 8 नंबर की आती है, इंग्लिश 5 नंबर की आती है, GS सेक्शन जो होता है वो 7 नंबर का रहता है, पेडागोजी 10 नंबर का रहता है। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, GS, मैथ्स, रीजनिंग हो गया और पेडागोजी, ये 4 सेक्शन रहेंगे आपके, जिसमें से ये चारों सेक्शन को भी लेके चल रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में पार्ट ए को छोड़ देते हैं, और पार्ट ए को छोड़ना मतलब सिलेक्शन से
दूर हो जाना। तो ये गलती तो आपको करना ही नहीं है, कि आपको डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करना। आपको पार्ट ए अभी से लेके चलना पड़ेगा। पार्ट ए कौन सा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में फंस जाए किसी को नहीं पता है, ठीक है, किसी को नहीं पता है। इसीलिए आपको पार्ट ए को लेके चलना। तो स्टार्टिंग के आप 15 डेज हिंदी को कवर कर सकते हैं, और जब वो 15 दिन आप करें तो हिंदी को करें इसी महीने में। मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जब आप स्ट्रैटेजी लिखें। बट यहाँ पे हमने लिखा है हिंदी, और हिंदी आप 15 दिन में कवर करें। आपका टारगेट होना चाहिए पार्ट बी के साथ, मतलब एक महीने में आपको पार्ट बी के सेक्शन को कवर करना है, पार्ट ए के हिंदी को कवर करना, और साथ ही साथ एनसीईआरटी किताबों को या एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हुए चलना है। ये सारे काम आपको करने हैं, और ये लगभग 15 डे में टारगेट होना चाहिए आपकी हिंदी कवर हो जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए। 15 दिन हिंदी पे थोड़ा थोड़ा हर रोज़ 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत सारी कॉन्सेप्ट चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसमें रहता है, ठीक है। और किसके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन फंसे किसी को नहीं पता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको हिंदी कवर करना है। उसके बाद बात करें तो हिस्ट्री वाले सेक्शन की, यानी जब आप जीएस वाला सेक्शन, तो जीएस वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, एमपी जीके बहुत ज़्यादा है। तो आप एक एक सेक्शन उठा के चलिए एक महीने में ही। जैसे आप हिस्ट्री यहाँ बहुत डीप में नहीं पढ़ना है ना, बहुत बेसिक पढ़ना है, नॉर्मल ही आपको कवर करना है। तो आप हिस्ट्री लूसेंट की किताब, अगर आपको ये सभी का बुक लिस्ट चाहिए तो आप मेरा बुक लिस्ट वीडियो वर्ग 2 की प्लेलिस्ट में जाइए, बुक लिस्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेगा पार्ट बी के लिए। ओके तो यहाँ पे आप हिस्ट्री को लेके चल सकते हैं, यानी जीएस सेक्शन को एक एक आप करके रख सकते हैं। यानी ये सारे काम आपको करने हैं एक महीने के अंदर, और यहाँ पे प्री और मेंस दोनों को लेके चलना है। पहले उन्हीं टॉपिक्स को उठाने हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक हफ्ते में 1 यूनिट, अगर आपके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है तो 2 यूनिट, दैट्स इट। ओके और उसके साथ ही साथ पार्ट ए के सब्जेक्ट को लेके चलना है। जैसे आप 15 दिन हिंदी को और 15 दिन आप दूसरे जीएस सब्जेक्ट को दे सकते हैं। बस इतना काम करना है। एनसीईआरटी को पढ़ते हुए चलना है। पीवाईक्यूज लगाने हैं पहले महीने में। ये अब पहले महीने का टारगेट आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे महीने यानी मार्च में। मार्च में आपको कैसे कवर करना है। फर्स्ट वीक में फिर से आपको हमेशा आप अपने दिमाग को आप देखिए, अगर आप एक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे ना तो आपका दिमाग बेहतर चीज़ों को समझ पाएगा। और जब आप बहुत सारे यूनिट्स को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। कुछ छूटेगा, कुछ मिसिंग रहेगा, कुछ तो ऐसे में नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक यूनिट को एक बार में ख़त्म करना है। या तो आप 4 दिन 5 दिन जितना भी समय लगे आप दीजिए, लेकिन अच्छे से करिए। इस तरीके से करिए कि वो लाइफ में आप पहली बार उस यूनिट को पढ़ रहे हो। इस तरीके से करिए, बेसिक से एकदम 0 लेवल से उसको करिए, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लेवल तक जाइए। तो एक हफ्ते में 1 यूनिट उठाना है, यानी कि 4 वीक 4 यूनिट, यानी कि आपको लगभग 2 महीने में 8 यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी। 8 यूनिट अगर आप चाहें तो, प्री और मेंस दोनों का मिला करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके साथ ही साथ मॉक और पीवाईक्यू कंपलसरी। मॉक यहाँ पे फुल लेंथ अभी नहीं देना है, चाहे तो आप संडे फुल लेंथ दे सकते हैं, बट यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज और यूथ पब्लिकेशन की जो किताब है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसको सॉल्व करना है कैसे, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं, उसी यूनिट के क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके तो यहाँ पे ये करना है। उसके साथ ही साथ अगला 15 दिन आप इंग्लिश को कवर करिए, इंग्लिश पढ़िए। जैसे आपने हिंदी कवर किया तो इंग्लिश वाला सेक्शन जो कि 5 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी आपकी, तो ये आपको कवर करना है। साथ ही साथ जीएस का आप या तो ज्योग्राफी या पॉलिटी या दोनों ले सकते हैं, छोटा सेक्शन है। तो जैसे आपने, क्योंकि जीएस का अगर आप चाहेंगे तो एक चीज़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको जियो पॉलिटी ये सारे सेक्शन करने ही होंगे एक साथ। आप जीएस सेक्शन को कर ही नहीं सकते। यहाँ पे आप हिस्ट्री कर रहे हो तो यहाँ पे आप पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी करो, ठीक है। ये काम आपको करने हैं सेकेंड मंथ में। आप देखिए 2 मंथ के बाद आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पहुँच जाता है और आपके लगभग 8 यूनिट कवर हो जाएंगे। पहले उन्हीं यूनिट्स को करना है जो प्री और मेंस में दोनों में क्या है, कॉमन है। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे महीने यानी थर्ड सेक्शन की तरफ। और थर्ड सेक्शन में यानी कि फिर से आपको वही काम करना है। अगली यूनिट्स यानी अगले यूनिट
आपको उठाना है और एक वीक 1 यूनिट का टारगेट रखना है और उस वीक में आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन पार्ट ए वाले सेक्शन को लेके चलना ही पड़ेगा आपको थोड़ा थोड़ा। और 1 वीक 1 यूनिट का टारगेट होना चाहिए, यानी यहाँ पे भी आपके फिर से 4 यूनिट 4 वीक में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, 12 यूनिट आपके कवर हो गए बहुत आसान तरीके से। अगर आप चाहें तो संडे रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आप पार्ट ए वाला जो सेक्शन है ना, उसके जीएस सेक्शन का जो छूटा हुआ, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री, अगर आपने ज्योग्राफी किया तो पॉलिटी कर लो, इकोनॉमी, करंट अफेयर, कुछ भी कर लो, आपकी विषय आप लिख लो आपको क्या करना है। और उसके साथ ही साथ आपको एमपी जीके करना है और रीजनिंग उठाना है। जीएस वाले सेक्शन का एमपी जीके करना है और रीजनिंग उठाना है, रीजनिंग वाला सेक्शन, क्योंकि रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन मतलब 2 या 3 तो रहेंगे कंपलसरी। मैथ रीजनिंग मिला के 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ईएसबी का पैटर्न है कि कौन से शिफ्ट में जो टॉपिक पूछता है तो लगातार उसी से पूछता है, इसलिए आपको एमपी जीके, ठीक है, और ये 15 डेज आपको कवर करना है। क्या? रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग बहुत छोटा सेक्शन है, ज़्यादा टाइम देने की नहीं है, मेन आपको फोकस करना है 1 वीक में। और यहीं पे आपको पेडागोजी भी आप उठा सकते हो। ठीक है ना, यानी आपको इस वाले सेक्शन में रीजनिंग करना है, पेडागोजी करना है, एमपी जीके करना है, क्योंकि थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में है ना, इसलिए आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ चाहो तो ये जीएस सेक्शन स्किप करके आप पेडागोजी और रीजनिंग पे ध्यान दो थोड़ा सा इस वाले महीने में, लेकिन आपको पार्ट ए को छोड़ना नहीं है, लेके चलना है थोड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस तो आपको पार्ट बी में करना है, प्री मेंस दोनों के कॉमन टॉपिक्स को उठाने हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मई में आपको क्या काम करने हैं। आई होप इधर का क्लियर हो गया होगा, तो हम इसको इरेज कर दें। ठीक है, आपका टारगेट होना ही चाहिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको 1 महीने में 1 वीक में कम से कम 1 यूनिट तो ख़त्म करना ही है। 1 यूनिट ख़त्म करना है, हर हाल में ख़त्म करना, कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना होगा, कुछ भी हो जाए कवर करना होगा, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब लोग चलते हैं आखिरी मतलब कि 4th मंथ की तरफ, मई की तरफ। इसमें भी आपको वही काम करना है, 1 वीक 1 यूनिट, 1 वीक 1 यूनिट। ठीक है, यानी 4 वीक है आपके पास, यानी 4 यूनिट फिर से कवर। अप्रॉक्स यहाँ आते आते आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 16 यूनिट बहुत है। अगर और भी बचे हुए हैं तो आप इसमें इंक्लूड कर लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके 2-2 यूनिट कर लो, बट आपका टारगेट होना चाहिए कि मई में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी में यूनिट ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ आप थोड़ा 1 वीक 1 यूनिट को आप 5-5 दिन का समय दो तो 1 हफ्ते और निकल आएंगे आपके पास। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समय और दे सकते हो, बट आई थिंक हो सकता है। मई में आपका टारगेट होना चाहिए आपके पूरे सिलेबस को ख़त्म करना। और पार्ट ए वाला सेक्शन अभी मैथ्स बाकी है। मैथ्स यहाँ पे आपको उठाना है, बेसिक मैथ्स कवर करना, बेसिक चैप्टर्स कवर करना, बहुत इजी आता है, दिक्कत नहीं है। PYQs लगाना है, ईएसबी की वेबसाइट से मॉक यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कौन से वाले आपको करने हैं? जो आप पढ़ रहे हो उसी यूनिट के, उसी चैप्टर्स के मौका भी लगाने, यानी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अभी जीएस सेक्शन का करंट अफेयर आपको यहाँ पे उठा लेना है, और जो MPGK यानी जीएस का आपका जो पार्ट यहाँ आपका हो जाना चाहिए, जीएस का जो पार्ट बचा है वो खत्म हो जाना चाहिए। अगर पेडागोजी भी बचा है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि 4 महीने के अंदर अपना सिलेबस को हम कवर करेंगे, क्योंकि 5वें महीने में आपको सिलेबस कवर नहीं करना है, रिविज़न पे फोकस करना है। 5वां महीना आपका रिविज़न का होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 4थे महीने में यानी मई तक में आपका पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। हर हाल में पार्ट ए वाला सेक्शन जो भी आपका बचा है या छूट गया है आपको ख़त्म करना ही है टाइम दे करके। मैथ्स करना है, जीएस का जो सेक्शन बचा है उसको करना है, करंट अफेयर इंक्लूड करना है, या तो पेडागोजी जो आपका बचा रहेगा आपको यहाँ पे करना है। हर हाल में 4th मंथ में यानी कि मई महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, पूरा सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें करनी है आपको कौन से मंथ में? मई में। ओके,
चलिए, अब आता है हमारा आखिरी महीना यानी कि जून का महीना, जिसमें आपका टारगेट, ये जो मंथ रहेगा यानी आखिरी जो 5वां महीना रहेगा, वो आपका टारगेट होना चाहिए रिवीजन का। अब यहाँ पे आपको मेंस नहीं देखना है, पूरा अच्छी तरीके से फोकस्ड हो जाना है। किस पर फोकस्ड हो जाना है आपको? प्री पर, ठीक है, प्री पर। और प्री के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करना है। 1 वीक में 1 यूनिट है, बट आप यहाँ पे रिवीजन के अकॉर्डिंग 1 वीक में आप 4 यूनिट को रिवाइज करो। एक वीक में 4 यूनिट को आप रिवाइज कर लो। इस तरीके से आप करो, 1 वीक में 4 यूनिट का रिवीजन। 4 वीक है तो कम से कम 16 यूनिट का आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। पूरा आपका टारगेट आप कितना भी दिन दो, लेकिन होना चाहिए कि पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको सिलेबस ख़त्म करके अच्छे से रिवाइज करना है, ये आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे आप भूल जाइए कि पेपर है जुलाई में, नहीं है, लेकिन आपका टारगेट अगर एक बार आपने लिख दिया कि हमें मई तक में सिलेबस ख़त्म करना है तो करना है, और जून में रिवीजन करना है तो करना है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवीजन है। ओके, तो ये आपको करना है, ये रिवीजन। ओके, 4 वीक पूरा का पूरा आप 16 यूनिट का रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप पार्ट ए का रिवीजन करो। जितने टॉपिक्स, जितने सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस सेक्शन, पेडागोजी, रीजनिंग, मैथ, सब का रिवीजन करो। कैसे, कब, टाइम आपको डिसाइड करना है, ठीक है, ये आपको करना है। और पार्ट बी का आपको रिवीजन करना है। पार्ट ए मतलब जो आखिरी 5वां महीना होगा, आपके सिलेबस ख़त्म करने का नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का समय होगा, रिवीजन का समय होगा। और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट पर शिफ्ट हो जाना है पूरी तरीके से। हर रोज आपके पास 30 जून तक का समय, कम से कम 30 मॉक आपको लगाने, 30 मॉक लगाने हैं आपको। ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन लगाओ। ऑनलाइन इस टाइम पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ऑफलाइन भी बढ़िया है। आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम को अपने दिमाग को बैठाने के लिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कम से कम 30 मॉक जो है लगाने हैं हर हाल में, और अच्छे से उसका एनालिसिस करना है। फिर आप देखो कि आपके मार्क्स कितने कम हो रहे हैं, क्योंकि आपका टारगेट यहाँ पे अगर कैटेगरी है तो 75 और वैसे 90 होना चाहिए, बट एग्जैक्टली उतने नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन भी एक चीज़ होती है, आपको पता है, जिसमें नंबर कम ज़्यादा होते हैं। आपका टारगेट 100 प्लस होना चाहिए, 100 प्लस। अगर आपने 100 क्वेश्चन सही कर लिए तो कोई भी नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। आप वहीं रहेंगे जो 140 नंबर लाने वाला बच्चा खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन होना चाहिए 100 प्लस, ठीक है। और ये आपको करना है, आपका पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए रिवीजन का। रिवीजन आपको करना है यहाँ पे शानदार तरीके से, पार्ट ए का, पार्ट बी का। अच्छे से आप जो मॉक लगा रहे हो, कितने नंबर आ रहे हैं उसका एनालिसिस करो, कहाँ पे सेक्शन में कमी रह गई है, कहाँ पे मार्क्स कम हो रहा है, उसको इम्प्रूव करो, पूरा रिवाइज करो। पूरा ये आपका रिविज़न, मॉक प्रैक्टिस, PYQs प्रैक्टिस, बस यही आपको करना है। यूनिट वाइज हो सके, जो जहाँ से मिले, सिर्फ क्वेश्चन लगा, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने हैं। अब जून में टारगेट आपका रिवीजन सब कुछ खत्म करके रख दीजिए। अब अगर जुलाई में पेपर हो गया, आप तैयार हैं युद्ध में जाने के लिए, आप तैयार हो चुके हैं। और अगर थोड़ा सा समय और मिलता है तो और आप बेहतर कर सकते हैं, आप सेकंड रिवीजन पे शिफ्ट हो सकते हैं। जो आपने ये लास्ट ख़त्म किया है तो आप फिर से एक और रिवीजन दे सकते हैं, जितने दिन का समय, क्योंकि महीने भर तो पेपर चलता ही है, तो बीच में आपका जब भी शिफ्ट में, तो आप सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है तो। और आप इस तरीके से पेपर दे कि आप अगले दिन से ही मेंस पे लग जाएं। पेपर दे के आइए, किसी से कुछ मत बताइए क्या, कैसे, क्यों। अगर आपके 100 आ गए तो कोई भी नहीं रोक सकता है आपके सिलेक्शन को। और आपको शिफ्ट हो जाना है मेंस में अगले दिन से तैयारी शुरू। और हम आपके साथ हैं, आपको कवर कराएंगे मेंस भी।
ठीक है, आपको कवर कराएंगे मेंस अभी से लेके आपके आखिरी एग्जाम, आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। ये तरीका अपनाइए, ये तरीका होता है पढ़ने का, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी करने का, बनाने का। खुद से सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, सेल्फ स्टडी पर बस वीडियोस मत देखिए, कोर्सेज मत परचेस करिए ज़्यादातर। अगर आपको चाहिए तो बस नोट्स ले सकते हैं, टाइम वेस्ट जहाँ हो रहा है उसको बंद कर दीजिए। आप किताबों का सहारा लीजिए, सेल्फ स्टडी का सहारा लीजिए, फिर देखिए ना सिलेक्शन, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई जाएगा मेंस का, और पिछले बार के अकॉर्डिंग कंपटीशन भी रहेगा, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल होंगे इस बार। वर्ग 1 के इंतजार में सब बैठे, अभी तक तो आया नहीं है, तो इसलिए वर्ग 2 पे सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, बहुत हाई। आपको तैयारी करनी होगी। लोग तब जागते हैं जब नोटिफिकेशन आता है, नहीं, आपको 5 महीने, कुछ लोग तो और आधा सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे, कुछ लोग तो पढ़ना भी शुरू नहीं किए होंगे। तो जो जिस जगह पर है, अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो आज से ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर आपने सिलेबस को ख़त्म किया है तो फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ और पूरा प्लान के साथ। अपना जून तक में सिलेबस को कवर करिए, ठीक है। और कुछ लोग तब जगेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वही लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सिलेक्शन इतनी जनसंख्या और भारत में इतने बेरोजगार हैं कि वास्तविकता में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की, तो इसलिए कंपटीशन हाई रहेगा। बट आपको ये सब नहीं सोचना, आपको एक सीट, आप सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना साइंस को लेकर के, मैम साइंस तैयारी करें ना करें ना, अरे करो आप, क्यों आप, अगर एक सीट भी है आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए ना। अगर आपने इस बार भी अपॉर्चुनिटी गंवा दी तो आप बैठे रहो, फिर क्यों इंतजार में बैठे रहो, फिर क्यों कर रहे हो तैयारी। तो आपका साइंस सब्जेक्ट है तो भी आप तैयारी करें। इस बार रहेगा, पिछली बार के अकॉर्डिंग वैकेंसी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमोशंस भी हुए हैं, गेस्ट टीचर को हटाए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो इस बार रहेंगी वैकेंसी, परेशान ना हो आप, ठीक है। तो आप तैयारी में लगिए, अभी से लगिए, क्योंकि आखिरी में पछतावा होगा अगर आप तैयारी आज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम तो कहते हैं आप पूरा एनसीईआरटी किताब पढ़ने का समय नहीं है तो आप हमारे शॉर्ट नोट्स परचेज कर सकते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपको चाहिए आप पर्सनली हमें कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम पर हमें पर्सनली मैसेज करिए। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप क्लासेस वाइज ले सकते हैं, क्लासेस वाइज बहुत मिनिमम प्राइस है, 39-49 रुपीज़। ये कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी प्राइस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारी टीम के द्वारा नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं उनकी मेहनत है, तो बहुत मिनिमम 39, 49, 59 ऐसे प्राइस है। आप क्लास वाइज ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। आप शॉर्ट नोट्स लीजिए और प्रिपेयर करिए, फिर आपको ज़्यादातर किताब में शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, आप अपने सिलेबस को कवर करिए। लेकिन पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा और आखिरी तक पढ़ना होगा। तो आपके पास जितना समय है अपने समय को दीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, वहाँ तक दीजिए जिसको वास्तविकता में इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार से कोई इशू हो, नीचे कमेंट करिए। कोई भी इशू हो आपके पास, कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ने से रिलेटेड किसी प्रकार से, आप प्लीज़ नीचे कमेंट बताइए। हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, अभी से लेके आपके आखिरी एग्ज़ाम तक, आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। हमारा ये BLA फैमिली काफ़ी आगे तक आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है, बस देखते रहिए क्या होता है, ठीक है। बहुत कुछ होने वाला है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वर्ग 2 की प्लेलिस्ट चेक करिए, बुक लिस्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट बताइए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।